नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल सेठ जेएस सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9वीं कक्षा में अभी तक हम 5 पाठ पढ़ चुके। अब हम 6ठे पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने और लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हमारे फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताश्री है। उनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन में और निधन सन 2003 ईस्वी सन में हुआ था। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा, सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई। प्रस्तुत पाठ आत्मकथा का एक अंश है। पाठ का शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। इस आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। क्या भूलूं, क्या याद करूं? श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। प्रस्तुत अंश इस आत्मकथा से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो बच्चन जी की बीमारी में उसकी पत्नी श्यामा तन मन से उनकी सेवा करती है और सेवा करते करते स्वयं बीमार हो जाती है और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु होती है। तो प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की हैं। तो अब हम पाठ पढ़कर उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए सुनिए। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। लेखक कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में नहीं था। दुलारना का अर्थ होगा प्यार करना।
कई लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी को मानो प्यार करते हैं, सहलाते हैं और खाट में पड़े रहते हैं, परंतु लेखक क्या कहते हैं कि मैं बीमारी को दुलारने वालों में नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। गांधी जी ने अपने लेख में क्या लिखा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। लेखक हरिवंश राय बच्चन जी ने गांधी जी के एक लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है और उनका मानना था कि हमें जो शरीर दिया गया है उसे स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी है। बच्चन जी यहाँ पर इस तर्क को कुछ आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। लेखक कहते हैं कि मुझे जब छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार यानी ताव, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट में लेटता नहीं था और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे फुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। लेखक कहते हैं कि मुझे भरे फुट यानी तेज बुखार में भी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। हरिवंश राय बच्चन जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वे रात को ट्यूशन करते थे। तो तेज बुखार में भी लेखक ट्यूशन पर जाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरामजादगी है। बच्चन जी यह मानते हैं कि मजदूरी करके जो रोटी कमाते हैं उन्हें बीमार पड़ने का अधिकार नहीं है। अगर वे बीमार होकर खाट में पड़ जाते तो उनका कमाने का जो हौसला था वह कम हो जाता। तो लेखक कहते हैं कि बीमारी तो अमीरों की हरामजादगी है। हरामजादगी यानी हरामीपन। अमीरों की हरामजादगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। गरीबों को बीमारी को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वे बीमार होकर खाट में पड़े रहेंगे तो वे मजदूरी नहीं कर पाएंगे और मजदूरी नहीं कर पाएंगे तो पैसे नहीं कमाएंगे और पैसे नहीं कमाएंगे तो दिन भर का खाना भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो बीमारी अमीरों की हरामजादगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छालित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदाना का अर्थ होगा मजबूरी से। तो लेखक क्या कहते हैं कि मैं यह तो नहीं कह सकता कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, हट करके ज़बरदस्ती लिखता था। अदबदाना यानी हट करना, ज़बरदस्ती करना, ज़बरदस्ती से लिखता था। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा
नहीं बन सकता। लेखक कहते हैं कि बीमारी में मैं हट करके नहीं लिखता था, परंतु मेरे मन के अंदर की इच्छा अगर लिखने की थी तो बुखार या बीमारी मेरे लिए बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। हस्ब मामूल का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों, नियम के अनुसार, नित्य नियम के अनुसार रोज जिस तरह हम काम करते हैं उसी तरह। तो लेखक कहते हैं कि हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल नित्य नियम के अनुसार ही होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। लेखक क्या कहते हैं कि कोई मेरा बदन छूकर, बदन का अर्थ होगा शरीर, समानार्थी शब्द में पूछा जा सकता है कि अगर कोई मुझे बदन छूकर कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था। पट से जवाब देना का अर्थ होगा तुरंत, निर्भय होकर जवाब देना। तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। तो किपलिंग